शिवपुरी में ये जो रात में चौकीदारी करने का विषय है, इसके विषय में जब इसकी शुरुआत हुई, कुछ घटनाएँ ऐसी हुई थी कि वहाँ पे चौकीदारी करना आवश्यक था। तो मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई, औरंगाबाद में उस समय पे बहुत कार्यकर्ता हुआ करते थे। पूरी लिस्ट बनाई कि मैं अभी जा रहा हूँ, तो मेरे साथ 3 लोग चलेंगे, 3 दिन वहाँ रहेंगे, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन वो वापस आएँगे, लेकिन तीसरे दिन रात में दूसरी 3 की टीम यहाँ से निकलेगी। पहली टीम दूसरी टीम की मुलाकात होगी और फिर चौथे दिन पहली टीम वापस आएगी। इस प्रकार से हमने पूरे महीने का कैलेंडर बनाया था। सोचा ये था कि 1 महीना अपने पास है, ऐसे ही 1 महीने का कैलेंडर हैदराबाद का बनाएंगे, तलेगाँव का बनाएंगे, पूना का बनाएंगे, आगे चल के बनाते रहेंगे। पहले इसकी शुरुआत कर देते हैं। पहले 3 की टीम लेके मैं शिवपुरी पहुंचा और जब मैंने महाराज जी के सामने सारा कार्यक्रम रखा, तब महाराज जी ने मुझे कहा कि आज दोपहर का खाना होने के बाद जो आपके साथ टीम आई है उनको रवाना कर देना। रवाना करने के बाद उनके साथ ये संदेशा दे देना कि आगे जिनका नंबर लगा हुआ है वो ना आए, आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा सा अचंभित सा था कि सबको एकत्रित करके, सबको बात बता के, सबको कन्विंस करने की जरूरत नहीं थी, सभी श्रद्धावान थे। सबसे बात करके हमने सबने मिलके ये योजना बनाई है। शायद कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी, अपने संभ्रम में था। जैसे ही दोपहर का खाना होने के बाद पहली टीम रवाना हो गई, तो महाराज जी ने मुझे कहा कि याद रखो, अगर आप इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करोगे तो इससे एक संदेश ऐसा जाएगा कि शिवपुरी का संरक्षण करने के लिए हमें बाहर से लोग लाने की जरूरत होती है। हमें बाहर से लोग लाने की जरूरत नहीं है, आप अकेले काफी हो और किसी की जरूरत नहीं है। हमने आपसे केवल मात्र एक ही अपेक्षा की है कि शिवपुरी का संरक्षण करो। और यही रात की चौकीदारी करते समय 2 चौकीदार थे, एक वसंत जो धमनगांव का था और दूसरा नारायण वो भी धमनगांव का था, और एक नेपाली लड़का था जिसको पगार देकर रखा हुआ था, वो भी तीसरा लड़का था। लेकिन गेट के बाहर जाना, रास्ते पे चौकीदारी करना, रशाई की तरफ जाना, दवाखाने की तरफ जाना, यह अपने आप में एक अलग विषय था। तब महाराज जी ने कहा था कि जो भी चौकीदार है वो सारे के सारे गेट के अंदर चौकीदारी करेंगे, गेट के बाहर जाके दवाखाने की तरफ चौकीदारी करने के लिए राजू अपने अकेले जाएंगे और कोई गेट के बाहर नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है, विपरीत तो कुछ होना नहीं है, कुछ विपरीत नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ विपरीत होगा तो अपटे साहब हमें कभी भी ये पूछने को नहीं आएंगे कि यहाँ चौकीदारी कर रहा था फिर विपरीत कैसे हुआ। यह एक श्रद्धा और निष्ठा का अपना एक उदाहरण मेरे पिता बाबू अपटे जी ने प्रस्तुत किया है और महाराज जी ने उसके बारे में ये शब्द उच्चारण किया है। नमस्कार।